हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस 26 दिनों के कोर्स में आज इस 7वें दिन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों जी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करके हमें बताइएगा। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 26 दिनों के अंदर ही आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखें। यह कौन सा क्लास है दोस्तों? यह 7वां क्लास है। इसके पहले हमने 6 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी, वहाँ से आप कोई भी क्लास देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह 7वां क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। एक एक शब्दों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि इन्हें पढ़ा कैसे जाता है, सही उच्चारण कैसे निकाला जाता है, फिर इनका हिंदी मतलब क्या होता है, इन्हें सेंटेंस में कैसे बोलना होता है, सारी बातें आपको इसी वीडियो में समझाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, तो सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों GOOD। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? GOOD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गुड। GOOD, इसका उच्चारण होता है गुड, ठीक है। अब गुड है तो इसका कुछ मीनिंग भी होता होगा, बिल्कुल होता है। गुड मतलब होता है अच्छा। क्या होता है मेरे दोस्त? अच्छा होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ही इज़ आ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ आ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है ना। इस तरीके से आप बोलते हैं ना, अच्छा है, ही इज़ आ गुड बॉय, समझ गए ना। तो गुड का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? अच्छा हो गया। ही इज़ डूइंग गुड, वह अच्छा कर रहा है। ही इज़ डूइंग गुड, वह अच्छा कर रहा है। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको शब्द अच्छी तरीके से पता है, याद है, तो आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको शब्द नहीं पता है तो आप अंग्रेजी चाह कर भी नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए पहले आप शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, उसके बाद आप आसानी से अंग्रेजी बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है GIVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गिव। GIVE, इसे पढ़ा जाता है गिव। गिव का मतलब हो जाता है दोस्तों देना। गिव मतलब देना होता है। जैसे गिव मी माई बुक, मुझे मेरी किताब दो। गिव मी माई बुक, मुझे मेरी किताब दो। ऐसे बोल सकते हैं। गिव मी माई फ़ोन, मुझे मेरा मोबाइल दो। गिव मी माई शर्ट, मेरा शर्ट दो। ही गेव मी आ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। ही गेव मी आ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। ही गेव मी अ कॉइन, उसने मुझे एक सिक्का दिया। इस तरीके से आप बोलेंगे गिव का प्रयोग करके, ठीक है ना। चलिए अगला शब्द है GOLD, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गोल्ड। GOLD, इसे पढ़ा जाएगा गोल्ड। गोल्ड का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? सोना होता है। गोल्ड मतलब सोना होता है। देखिए दोस्तों, धैर्य बना के आप वीडियो को देखते रहिएगा। हम आपको बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझाएंगे, कहीं भी आपको फास्ट नहीं समझाएंगे ताकि आप कुछ बात न समझ पाए। आपको धीरे धीरे सारी बातें लिखेंगे, सारी बातें आपको समझाएंगे, ठीक है। तो गोल्ड का मतलब सोना होता है। जैसे ही बॉट आ गोल्ड रिंग, उसने एक सोने की अंगूठी खरीदी। ही बॉट आ गोल्ड रिंग, उसने एक सोने की अंगूठी खरीदी, ठीक है। ही बॉट आ गोल्ड रिंग, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो गोल्ड का मतलब होता है सोना। जैसे दिस इज द मेड ऑफ गोल्ड, यह सोने का बना है। दिस इज द मेड ऑफ गोल्ड, यह सोने का बना है, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है GAME, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गेम। GAME, इसे पढ़ा जाएगा गेम। गेम का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों खेल। गेम मतलब खेल होता है। जैसे व्हाट गेम इज प्लेइंग, कौन सा खेल खेल रहे हो। व्हाट गेम आर प्लेइंग, कौन सा खेल खेल रहे हो, ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बोल सकते हैं कि व्हाट गेम इज प्लेइंग, तुम कौन सा गेम खेल रहे हो, ठीक है ना। तो गेम का मतलब होता है खेल। क्रिकेट इज अ गेम, क्रिकेट एक खेल है।
क्रिकेट इज अ गेम, क्रिकेट एक खेल है। समझ गया। आगे देखिए, अगर ऐसे भी आप बोल सकते हैं ही इज प्लेइंग वीडियो गेम, वह वीडियो गेम खेल रहा है। समझ गए ना। आगे देखिए, अगला शब्द है GOAL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गोल। GOAL इसे पढ़ेंगे गोल। गोल का मतलब होता है दोस्तों लक्ष्य। गोल मतलब लक्ष्य होता है। ठीक है। जैसे इट इज़ माई गोल, यह मेरा लक्ष्य है। इट इज़ माई गोल, यह मेरा लक्ष्य है। ठीक है। जैसे आप कोई चीज़ बनना चाहते हैं तो आप कहते हैं ना यह मेरा लक्ष्य है, इट इज़ माई गोल। समझ गए ना। तो गोल का मतलब लक्ष्य होता है। दोस्तों जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा ना वह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द रहेगा। ऐसा कोई शब्द आपको नहीं सिखाऊंगा जिसका कहीं प्रयोग नहीं होता है, जिसका कहीं यूज नहीं होता है। ऐसा शब्द आपको बिल्कुल इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। आगे लिखा GIFT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गिफ्ट। बहुत ही अच्छा वर्ड है GIFT, इसे पढ़ेंगे गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है दोस्तों उपहार। क्या होता है? उपहार होता है। गिफ्ट मतलब उपहार होता है। ठीक है। जैसे ही गेव मी आ गिफ्ट, ही गेव मी आ बिग गिफ्ट, उसने एक मुझे बड़ा उपहार दिया। ही गेव मी आ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। समझ गए। गिफ्ट मतलब होता है उपहार देना। जैसे बर्थडे पार्टी होती है तो हम लोग उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट मतलब उपहार देना। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों GAIN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गेन। GAIN, इसे पढ़ा जाएगा गेन। गेन का मतलब होता है लाभ। गेन मतलब लाभ होता है। जैसे बोल सकते हैं व्हाट इज़ द गेन ऑफ बाई दिस, इसको खरीदने से हमें क्या लाभ होगा। व्हाट इज़ द गेन ऑफ बाई दिस, इसको खरीदने से हमें क्या लाभ होगा। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो गेन का मतलब होता है लाभ होना। समझ गए ना। अगला वर्ड देखिए GLAD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ग्लैड। GLAD, इसे पढ़ा जाता है ग्लैड। ग्लैड का मतलब हो जाता है प्रसन्न होना। ग्लैड मतलब प्रसन्न होना। जैसे ही इज़ वेरी ग्लैड, वह बहुत प्रसन्न है, वह बहुत खुश है। ही इज़ वेरी ग्लैड, वह बहुत प्रसन्न है। ठीक है। तो ग्लैड का मतलब क्या होगी दोस्त? प्रसन्न होना या खुश होना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए GLOW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ग्लो। GLOW, इसे पढ़ेंगे ग्लो। ग्लो का मतलब होता है चमक। ग्लो मतलब चमक होता है। जैसे हीज फेस इज ग्लोइंग, उसका चेहरा चमक रहा है। हीज फेस इज ग्लोइंग, उसका चेहरा चमक रहा है। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो ग्लो का मतलब क्या होता है? चमक होता है। GLOW। दोस्तों स्पेलिंग पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग अगर आपको याद रहेगा तभी आप समझ लीजिए कि वह शब्द आपको याद है। अगर स्पेलिंग ही नहीं याद है तो आप समझ लीजिए कि आपको वह शब्द याद नहीं है। ठीक है। इसलिए आप स्पेलिंग पर भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और दोस्तों, ऐसा आप मत सोचिएगा कि सर जी आप छोटे छोटे शब्द हमें सिखा देंगे तो बड़े बड़े शब्द कौन सिखाएगा। दोस्त हम आपको बड़े शब्द भी सिखाएंगे। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आप देखेंगे कि शब्द भी बड़े होते जा रहे हैं। तो इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। अंत में आप देखेंगे कि आपको बड़े शब्द से खत्म करेंगे वीडियो को। ठीक है ना। आगे देखिए लिखा GONE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गॉन। GONE, इसे पढ़ेंगे गॉन। गॉन का मतलब हो जाता है जा चुका। गॉन मतलब जा चुका। जैसे ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। ही हैज़ गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका है। ही हैज़ गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका है। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो गॉन मतलब जा चुका। यह गो का थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है मेरे भाई? यह गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ठीक है। अगला शब्द है GROW, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ग्रो। GROW, इसे पढ़ेंगे ग्रो। ग्रो का मतलब होता है उगना या बढ़ना। ग्रो मतलब उगना या बढ़ना होता है। जैसे द प्लांट इज ग्रोइंग, यानी पौधा उग रहा है। द प्लांट इज ग्रोइंग, पौधा उग रहा है। ठीक है ना। तो ग्रो का मतलब उगना या बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों GATE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गेट। GATE, इसे पढ़ा जाता है गेट। गेट का मतलब होता है दरवाज़ा। गेट मतलब दरवाज़ा होता है। ठीक है। जैसे आई एम वेटिंग टू
हिज गेट, मैं इस दरवाजे पे इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग दिस गेट, मैं इस दरवाजे पे इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, तो गेट का मतलब दरवाज़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द है GANG, इसे पढ़ा जाता है गैंग। GANG इसे पढ़ेंगे गैंग। गैंग का मतलब होता है गिरोह। गैंग मतलब गिरोह होता है, जैसे 4-5 लोग मिल के जो है एक गैंग बना लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, तो गैंग का मतलब क्या होता है? गिरोह होता है। समझ गए ना। आगे लिखा है GRAY, इसे पढ़ा जाता है ग्रे। GRAY इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ग्रे। ग्रे का मतलब होता है भूरा। ग्रे मतलब भूरा होता है, जैसे हिज शर्ट इज ग्रे, उसका शर्ट भूरा है। हिज शर्ट इज ग्रे, उसका शर्ट भूरा है। ठीक है, तो ग्रे का मतलब भूरा होता है। अगला शब्द है दोस्तों GERM, इसे क्या पढ़ेंगे? जर्म। GERM इसे पढ़ा जाएगा जर्म। जर्म का मतलब होता है कीटाणु। जर्म मतलब कीटाणु होता है। ठीक है, जैसे देयर इज जर्म इन माई हैंड, मेरे हाथों में कीटाणु हैं। देयर इज जर्म इन माई हैंड, मेरे हाथों में कीटाणु हैं, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना शब्द आप समझ गए कि नहीं समझे? एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए GOOD गुड मतलब अच्छा। GIVE गिव मतलब देना। GOLD गोल्ड मतलब सोना। GAME गेम मतलब खेल। GOAL गोल मतलब लक्ष्य। GIFT गिफ्ट मतलब उपहार। GAIN गेन मतलब लाभ। GLAD ग्लैड मतलब प्रसन्न। GLOW ग्लो मतलब चमक। GONE गॉन मतलब जा चुका। GROW ग्रो मतलब उगना या बढ़ना। GATE गेट मतलब दरवाज़ा। GANG गैंग मतलब गिरोह। GRAY ग्रे मतलब भूरा। GERM जन्म मतलब कीटाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी ऐसे ही शब्दों को हम लोग सीखते हैं। अब यहाँ देखिए थोड़े बड़े बड़े शब्द भी हमने लिए हैं, क्योंकि जो दोस्त अंग्रेजी बोलना होता है, पढ़ना होता है, वह छोटे छोटे शब्दों से नहीं होता है, बड़े शब्द भी काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ बड़े शब्द बोलना वहाँ छोटे से काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ बड़ा बोलना है छोटे से काम हो जाएगा, छोटा बोलना है तो बड़े से काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, आपको सारे शब्द सीखने होते हैं, इसलिए हम आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे। देखिए लास्ट में कितने बड़े बड़े शब्द हमने लिखे हैं। ठीक है ना, तो हमने कहा ना कि आपको बड़े शब्द भी सिखाएंगे, ध्यान से देखिए। GREAT इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ग्रेट। GREAT इसे पढ़ेंगे ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान या बड़ा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ग्रेट मतलब महान या बड़ा। जैसे गांधी जी वाज ग्रेट, यानी गांधी जी महान थे। गांधी जी वाज ग्रेट, गांधी जी महान थे। ही वाज अ ग्रेट पर्सन, वह एक महान व्यक्ति है। ही वाज अ ग्रेट पर्सन, वह एक महान व्यक्ति था। आगे देखिए लिखा है GREEN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ग्रीन। GREEN ग्रीन मतलब होता है हरा। ग्रीन मतलब हरा होता है, जैसे आई लाइक ग्रीन, मुझे हरा पसंद है। आई लाइक ग्रीन शर्ट, मुझे हरा शर्ट पसंद है। आई लाइक ग्रीन शर्ट, मुझे हरा शर्ट पसंद है। समझ गया ना, तो ग्रीन का मतलब हरा। अगला शब्द है GREED, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ग्रीड। GREED इसे पढ़ेंगे दोस्तों ग्रीड। ग्रीड का मतलब हो जाता है लालच। ग्रीड मतलब लालच होता है। ठीक है, जैसे ग्रीड इज इल मतलब लालच बुरी बला है। ग्रीड इज एविल, लालच बुरी बला है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, लालच बुरी बला है। तो ग्रीड इज एविल मतलब लालच बुरी बला है। अगला शब्द है GROUP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ग्रुप। GROUP इसे पढ़ेंगे ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है समूह। ग्रुप मतलब समूह होता है, जैसे ही इज इन अ ग्रुप, वह एक समूह में है। ही इज इन अ ग्रुप, वह एक समूह में है। ठीक है, तो ग्रुप का मतलब समूह। GROUP। अगला शब्द देखिए GLASS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ग्लास। GLASS इसे पढ़ेंगे ग्लास। ग्लास का मतलब होता है कांच। ग्लास मतलब कांच होता है, जैसे इट इज़ मेड ऑफ ग्लास, यह कांच का बना हुआ है। इट इज़ मेड ऑफ ग्लास, यह कांच का बना हुआ है। ठीक है ना, आगे देखिए अगला शब्द है GUESS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गेस। GUESS इसे पढ़ेंगे गेस। गेस का अर्थ हो जाता है दोस्तों अनुमान लगाना। गेस मतलब अनुमान लगाना, जैसे गेस योर
बोल सकते हैं गेस योर नंबर, अपनी संख्या का अनुमान लगाओ। गेस योर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी किसी चीज़ के बारे में आप अनुमान लगाने के लिए कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं गेस। गेस मतलब अनुमान लगाना। गेस दिस नंबर, इस संख्या का अनुमान लगाओ, ठीक है ना। तो गेस मतलब अनुमान लगाना। अगला शब्द है GUEST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गेस्ट। GUEST इसे पढ़ेंगे गेस्ट। गेस्ट का मतलब हो जाता है मेहमान। गेस्ट मतलब मेहमान होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ माई गेस्ट, वह मेरी मेहमान है। ही इज़ माई गेस्ट, वह मेरे मेहमान हैं, ठीक है। जैसे सम गेस्ट आर कमिंग माई होम, कुछ मेहमान मेरे घर पे आ रहे हैं। सम गेस्ट आर कमिंग माई होम, कुछ मेहमान मेरे घर पे आ रहे हैं। अगला शब्द है GUARD, इसे पढ़ेंगे गार्ड। GUARD इसे पढ़ेंगे गार्ड। गार्ड का मतलब होता है दोस्तों रक्षक। गार्ड मतलब रक्षक होता है। जैसे ही इज़ द गार्ड ऑफ दिस फैक्ट्री, वह इस फैक्ट्री का रक्षक है। ही इज़ द गार्ड ऑफ दिस होम, यह उस घर का रक्षक है, ठीक है। तो गार्ड का मतलब रक्षक होता है। अगला शब्द है GIVEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गिवन। GIVEN इसे पढ़ेंगे गिवन। गिवन का मतलब हो जाता है दिया हुआ। गिवन मतलब दिया हुआ। जैसे ही हैज़ गिवन हिज बुक, उसने अपना किताब दिया हुआ है। ही हैज़ गिवन हिज बुक, उसने अपना किताब दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे बोलेंगे तो गिवन मतलब दिया हुआ। गिव का ही थर्ड फॉर्म गिवन होता है। गिव का ही थर्ड फॉर्म क्या होता है? गिवन। अगला शब्द देखिए GRASS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ग्रास। GRASS इसे पढ़ेंगे ग्रास। ग्रास का मतलब होता है घास। ग्रास मतलब घास होता है। जैसे द गोट आर ग्रेजिंग द ग्रास, बकरी घास चर रही है। द गोट आर ग्रेजिंग द ग्रास, यानी बकरी घास चर रही है। तो ग्रास मतलब घास। नेक्स्ट वर्ड है GARDEN, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों गार्डन। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? गार्डन। गार्डन मतलब होता है बगीचा। गार्डन मतलब बगीचा होता है, ठीक है। जैसे आई एम इन द गार्डन, मैं बगीचे में हूँ। आई एम इन द गार्डन, मैं बगीचे में हूँ, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है GROUND, इसे पढ़ा जाता है ग्राउंड। GROUND इसे पढ़ा जाएगा ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। ग्राउंड मतलब जमीन होता है, ठीक है। जैसे दिस इज़ माई ग्राउंड, यह मेरी ज़मीन है। दिस इज़ माई ग्राउंड, यह मेरी ज़मीन है, ठीक है। तो ग्राउंड का मीनिंग क्या हो गया दोस्त? ज़मीन होता है। अगला शब्द है GUILTY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों गिल्टी। इसे गुल्टी नहीं पढ़ा जाता, गिल्टी। बहुत सारे लोग गलत पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसे हम गिल्टी पढ़ते हैं, गुल्टी नहीं। GUILTY, गिल्टी। गिल्टी का मतलब दोषी होता है। गिल्टी मतलब दोषी होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ नॉट गिल्टी, वह दोषी नहीं है। ही इज़ नॉट गिल्टी, वह दोषी नहीं है। ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो गिल्टी का मतलब दोषी हो गया। अगला शब्द है GREEDY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ग्रेडी। क्या पढ़ेंगे? ग्रेडी। ग्रेडी मतलब होता है लालची। ग्रेडी मतलब लालची होता है। जैसे दिस शॉपकीपर इज़ ग्रेडी, यह दुकानदार लालची है। दिस शॉपकीपर इज़ ग्रेडी, यह दुकानदार लालची है। दैट मैन इज़ ग्रेडी, वह आदमी लालची है। दैट मैन इज़ ग्रेडी, वह आदमी लालची है, ठीक है। अगला शब्द है GENTLE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों जेंटल। GENTLE इसे पढ़ेंगे जेंटल। जेंटल का मतलब हो जाता है सज्जन। जेंटल मतलब सज्जन होता है, ठीक है। जेंटल, जैसे दैट मैन इज़ अ जेंटल, वह एक सज्जन व्यक्ति है। दैट मैन इज़ जेंटल, वह एक सज्जन व्यक्ति है, ठीक है। जेंटल मतलब सज्जन हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों? GENERAL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जनरल। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे जनरल, मतलब होता है सामान्य। जनरल मतलब सामान्य होता है। जैसे दिस इज द जनरल क्वेश्चन, यह सामान्य प्रश्न है। दिस इज द जनरल क्वेश्चन, यह एक सामान्य प्रश्न है, ठीक है। तो जनरल मतलब सामान्य हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों GOODBYE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गुड बाय। इसे क्या पढ़ा जाएगा? गुड बाय। गुड बाय का मतलब अलविदा होता है। गुड बाय मतलब
अलविदा होता है। जैसे हम कहीं पर गए हो रहते हैं तो वहाँ से वापस आते हैं तो क्या बोल देते हैं, गुड बाय। जैसे गुड बाय फ्रेंड्स, गुड बाय ब्रदर, गुड बाय सिस्टर, गुड बाय। तो गुड बाय का मतलब अलविदा होता है। अगला शब्द है GARBAGE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गार्बेज। इसे क्या पढ़ा जाता है, गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट। गार्बेज मतलब कूड़ा करकट, ठीक है ना। गार्बेज GARBAGE, गार्बेज मतलब होता है कूड़ा करकट। जैसे वी शुड थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, हमें कूड़ा करकट कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। वी शुड थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, हमें कूड़ा करकट कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, ठीक है। तो गार्बेज मतलब कूड़ा करकट। अगला शब्द है GRAMMAR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ग्रामर। GRAMMAR, इसे पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर का अर्थ हो जाता है दोस्तों व्याकरण। ग्रामर मतलब व्याकरण होता है, ठीक है। जैसे आई एम रीडिंग ग्रामर रूल, मैं व्याकरण का नियम पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग ग्रामर रूल, मैं ग्रामर का नियम पढ़ रहा हूँ, यानी व्याकरण का नियम पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रामर मतलब व्याकरण, समझ गए। चलिए एक बार रिवाइज करेंगे। GREAT, ग्रेट मतलब महान। GREEN, ग्रीन मतलब हरा। GREED, ग्रीड मतलब लालच। GROUP, ग्रुप मतलब समूह। GLASS, ग्लास मतलब कांच। GUESS, गेस्ट मतलब अनुमान लगाना। GUEST, गेस्ट मतलब मेहमान। GUARD, गार्ड मतलब रक्षक। GIVEN, गीवन मतलब दिया हुआ। GRASS, ग्रास मतलब घास। GARDEN, गार्डन मतलब बगीचा। GROUND, ग्राउंड मतलब जमीन। GUILTY, गिल्टी नहीं, इसको गुल्टी नहीं पढ़ा जाएगा, गिल्टी। गिल्टी मतलब दोषी। GREEDY, ग्रेडी मतलब लालची। GENTLE, जेंटल मतलब सज्जन। GENERAL, जनरल मतलब सामान्य। GOODBY, गुड बाय मतलब अलविदा। GARBAGE, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट। GRAMMAR, ग्रामर मतलब व्याकरण। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बहुत ही आसानी से समझ पाए होंगे। हमने छोटे शब्दों से शुरुआत की थी और हमने बड़े शब्दों पर इसको समाप्त किया है। तो अगर ऐसे ही डेली आप हमारे साथ बने रहेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखा दूंगा। छोटे से लेके बड़े सारे शब्द आपको सिखाऊंगा, क्योंकि सारे शब्द की ज़रूरत पड़ती है अंग्रेजी बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इसलिए आपको सारे शब्द सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आगे की जो वीडियोज आएंगी वह आपको नहीं मिल पाएंगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट में दोस्तों आप लिखिएगा क्लास नंबर 8। क्या कमेंट करना है दोस्तों, क्लास नंबर 8 आपको कमेंट कर देना है, क्योंकि यह क्लास नंबर कौन सा है, 7। तो क्लास नंबर 8 आपको कमेंट में लिख देना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।